Hi दोस्तों, good morning all of you. Today I discuss the topics definite integral. Definite integrals mostly students understanding is very difficult. But today I discuss trick and concept. जो आपका ये यूपी बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका ये कैसा होगा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर प्रगुण बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रगुण आपका लिखा हुआ है -a से a fx इंटू डी एक्स। -a से a इंटू एफ एक्स डी एक्स का मतलब ये है क्वेश्चन में a की जगह पर जो है a हमारा a की जगह पर कुछ भी आ सकता है, जैसे -1 से 1 या π/2 से π/2। एफ एक्स हमारा फंक्शन होता है, एफ की जगह पर कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि x² + 5x + 6 हो गया। यहाँ पर इसकी दो कंडीशन बनती हैं, जो कि पहली कंडीशन में हम लोग कहाँ रखते हैं, जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन क्या है f(x) है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे -x। इस जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर हम चेंज करके -x रखेंगे। थीटा होगा तो थीटा की जगह चेंज करके -थीटा रखेंगे। अगर ये रखने पर अगर हमारा -x आता है, रखने पर -x आता है तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 0 आ जाएगा आंसर आपका। अगर f-x रखने पर पॉजिटिव फंक्शन आता है fx, तो तुम्हारी लिमिट चेंज होके आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स। क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स। अब हम लोग इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है -1 से 1 sin x इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। ये जो जितने आपको क्वेश्चन कराएंगे ये आपसे सब प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। -1 से 1 sin x इंटू डी एक्स, -1 से 1 sin x इंटू डी एक्स होगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले x जगह पर क्या रखेंगे, -x। आप लोग ये भी चीज़ बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि sin -x बराबर माइनस का sin x होता है, लेकिन आप लोगों को यह याद रखना है, लर्निंग पॉइंट आपका ये है कि cos x और sec x कि अगर फंक्शन में अगर -x आता है अंदर तो ये वैल्यू हरदम बाहर कैसे निकलती है, पॉजिटिव। यानी cos -x बराबर cos x होगा और sec -x बराबर sec x होगा। यानी इन दोनों के अंदर अगर फंक्शन के अंदर माइनस वैल्यू रखी होगी तो डायरेक्ट मान कितना आ गया, प्लस आएगा। जैसे कि अगर हम इनको छोड़कर, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी अदर फंक्शन आता है जैसे साइन कॉसेक या टेन या कॉट आता है तो हम क्या होगा, वैल्यू डायरेक्ट माइनस बाहर निकलता है। सिर्फ याद रखना है कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। जैसे साइन -x बराबर क्या होगा, माइनस का साइन x। हमने कहा था अगर f-x रखने पर अगर माइनस का f(x) आता है तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 0। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर लगा कर दे देता है, इसी क्वेश्चन में आपको कैसे दे देता है, स्क्वायर लगा कर क्वेश्चन देता है, तब हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया -1 से 1 sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, -a से a हम देखेंगे, प्रगुण बेस्ड हम देखेंगे कौन सा प्रगुण यूज्ड हो रहा है, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जैसे कि -1 से 1 sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर sin स्क्वायर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x की जगह पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे। साइन -x रखकर अपॉन बराबर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रख लेंगे। साइन -x अभी हमने सीखा है कि माइनस का साइन x होता है, लेकिन अगर स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो सारी कैसे निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अगर फंक्शन पॉजिटिव आता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू 0 नहीं कर सकते हैं। तब हमारी लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स। तो हमारी नई लिमिट क्या बन के आ जाएगी, इधर देख लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a की जगह कितना है, 1 रख लो, दोनों में वैल्यू सेम ही होगी। और फंक्शन तुम्हारा क्या था, साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स।
अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन या फिर कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन आप लोगों को ट्रिक बताई है हमने कि cos 2x के फॉर्मूला से हम करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स होगा तो आप लोग ऑरल कर लीजिए, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसको cos 2x के फार्मूला से चेंज करके अगर 2 हम रख देंगे तो 2 चेंज हो जाएगा, 0 से 1, 1 से माइनस कॉस 2x, प्लस या माइनस में होते हैं तो समाकलन हम अलग अलग कर लेते हैं। अब हम लोग देखना क्या करेंगे, 1 का क्या होगा x एंड cos 2x का क्या होगा, cos x का होता है sin x, और जो फंक्शन 2x बचता है ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन करते हैं लेकिन लिखते हैं हम कहाँ है, भाग में। 2x का 2 होगा लेकिन लिखेंगे कहाँ पर, भाग में। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट आपकी क्या है 0 से 1, 0 से 1 आपकी लिमिट है। सबसे पहले अपर लिमिट हम रखेंगे यहाँ 1, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा आपका साइन 2। फिर उसके बाद अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 तो रहेगा, अपर लिमिट हो गई, माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे, पहला 0, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू ऑलवेज 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 माइनस साइन 2 अपॉन 2, यही आप लोगों का आंसर है। जैसा कि इसी टाइप का आप लोगों को हम सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि आपका ये आपके अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन है। जैसे कि हम देखेंगे इससे रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन एक और बता दे रहे हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे कि हम देखेंगे इससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। जैसे सेकंड में हम क्या लोग हम लोग देखेंगे, सेकंड में आपका क्वेश्चन जैसे बन गया -π/2 से π/2 cos x इंटू डी एक्स। -a से a है यानी कि यही लिमिट यूज हो रही है। इस लिमिट में क्या है, सबसे पहले हम फंक्शन में रखते हैं, अगर f माइनस एक्स बराबर f आता है, पहले देख लेते हैं क्या आएगा, उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमने देखा cos और cos मिस्टेक में ऑलवेज जो माइनस अगर लगा होगा माइनस थीटा तो ऑलवेज कैसा निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, तो आप लोग cos x सिर्फ लिख लेंगे तो हमारी लिमिट कैसी बन जाएगी, पहली वाली बन जाएगी। तो क्या लिखोगे आप लोग 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a की वैल्यू कितनी है π/2 cos x इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा आपका cos x का क्या होगा, cos x का होता है sin x होता है। लिमिट आप लोग रख देंगे 0 से π/2 है और 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट आपकी है π/2 और लोअर लिमिट आपकी क्या है 0। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। फिर से एक बार समझ लीजिए, -π/2 से आपको ये ध्यान रखना है, मगर -a से a fx इंटू डी एक्स का फॉर्म बन ना रहा तो आपकी यही लिमिट यूज होगी, यानी f माइनस एक्स बराबर fx 2 टाइम्स ऑफ 0 टू fx इंटू डी एक्स। f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx इंटू 0, तो -π/2 से π/2 cos x इंटू डी एक्स। तो cos माइनस एक्स रखेंगे तो cos में अगर हम कोई भी अगर जैसे माइनस की वैल्यू रखते हैं तो cos या sec में ऑलवेज कैसी आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव है कि तो ये फंक्शन बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू fx इंटू डी एक्स। cos x का sin x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यह है आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको एक सेकेंड प्रगुण पढ़ा दे रहे हैं हम लोग। एक वीडियो में सिर्फ ओनली 2 प्रगुण पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 प्रगुण पढ़ाएंगे। इसी के तरीके से हम सारे प्रगुण एंड करेंगे। देखते हैं हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी आप लोगों को ट्रिक भी बताया है, आप लोग इसको लर्न करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड प्रगुण आता है आपका 0 से a fx इंटू डी एक्स, ये आपका प्रगुण है। इस प्रगुण में आपको क्या अप्लाई करना है, ये प्रगुण मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं 8 नंबर के, वो भी आप लोगों को करवाएंगे हम। इसमें एक ही कंडीशन बनती है कि क्या होती है, लिमिट तो वही रहती है तुम्हारी, अपर वाले फंक्शन से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अपर वाले फंक्शन के हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं अंदर वाले फंक्शन में, यानी अपर वाले फंक्शन से हम क्या करते थे, घटा देते हैं।
एफ एक्स है तो एफ से घटा देंगे तो ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका क्या है, प्रगुण है ये। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया 0 से π/2 cos की पावर 5x अपॉन cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x इंटू dx। क्वेश्चन बच्चा देख के ही डर जाता है कि क्वेश्चन इतना हार्ड है, लेकिन आपको प्रगुण से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपको ट्रिक लगानी है। आपको पहले बेसिक मेथड बताते हैं, फिर आपको ट्रिक मेथड बताते हैं। बेसिक मेथड में हम लोग देखेंगे 0 से π/2 अपर लिमिट से हम लोग घटाएंगे, फॉर्म देखना है कौन सा बनना 0 से, वो फॉर्म अप्लाई करके भी देखना है कि प्रगुण अप्लाई हो रहा है नहीं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम लोग चेक करते हैं कि प्रगुण लग रहा है या नहीं। जब नहीं लगेगा तब हम लोग सेकंड सोचेंगे अदर चीज, ठीक। लेकिन सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि प्रगुण को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अपर लिमिट से हम घटा देते हैं एक्स को, अपर लिमिट से हम क्या कर देते हैं, एक्स को घटा देते हैं। अपर लिमिट से हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स को घटा देते हैं। तो 0 से π/2 cos की पावर 5 π/2 माइनस एक्स, या cos की पावर π/2 माइनस एक्स प्लस साइन की पावर π/2 माइनस एक्स। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0 से π/2 cos की जगह cos x का होता है, sin x होता है। ऐसे सोचिए आप, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। क्या होता है, sin थीटा। 90 क्या करता है, नाम चेंज कर लेता है। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक। इतने स्टेप करने के बाद आपको पहले वाले फंक्शन को आई मान लेना है। हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन सोचना है, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होते चले जाएंगे। ये रामबाड़ा तरीका आपका। पहले क्वेश्चन को हम आई मानते हैं, और जो ये प्राप्त हुआ इसको भी हम क्या रिलेट कर लेंगे, आई। ये समीकरण आपको पहले मान लीजिए, ये समीकरण आपकी दूसरी मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे तो नई समीकरण आपकी बन जाएगी 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों में सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका देखो एलसीएम भी सेम है, तो हम एक बार लिख के ऊपर वाले जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। तो क्या आ जाएगा, cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। ऊपर वाला पहला क्या है, cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। सेम है तो कट जाएंगे, 1 आएगा, 1 का समाकलन। 1 का समाकलन आप लोग जानते हैं x होता है, और 0 से π/2 यहाँ पर कितना चल रहा है तुम्हारा, आई चल रहा। यहाँ पर हम रखेंगे पहला प्रगुण आपका आ जाएगा π/2 माइनस 0, और गुणा वाला किस में आ जाएगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा आपका π/4। इसी को हम लोग सिखा रहे हैं आपको एक लाइन में क्वेश्चन करना। किसके करना है, एक लाइन में क्वेश्चन करना। बस देखते ही आंसर फेंक दो, देखते ही आपको आंसर क्या करना है, फेंक देना है। 0 से π/2 cos की पावर 5x अपन कुछ भी यहाँ पर लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, ये लिमिट देखना है 0 से af(x) × dx दिख रहा है, तो आपको यही प्रगुण अप्लाई कर देना। अपर लिमिट से क्या कर देना, घटा देना, जो भी फंक्शन अंदर x या थीटा या कुछ भी दिया हुआ है एनीवन। तो अब क्या करना है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। समीकरण 1 समीकरण को 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर ऑटोमेटिक ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1। 1 का x होता है, यहाँ पर π/2 माइनस 0 आएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा तो π/4। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे कि कुछ अच्छा बताने जा रहे थे, हाँ ट्रिक बताने जा रहे थे आप लोगों को, तो ट्रिक देख लीजिए आप लोग। देखो आप लोगों को ट्रिक क्या बनती है इस क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन डिरेक्ट कर दिया। जैसे कि क्वेश्चन आपका था 0 से π/2 cos x अपॉन cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x, ये क्वेश्चन था। आप लोगों को याद करना है भाई, cos का भाई क्या होता है, साइन, यानी कि जो ऊपर हो, जैसे cos है, cos अकेला हो और cos भी हो नीचे और cos का भाई भी हो, cos का साइन हो प्लस में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो लिमिट तुमको दी होती है उसमें हम 2 का क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं। 2 का भाग करा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, π/4। यही तो आपका आया था आंसर।
क्या ध्यान में रखना है, 0 से अगर लिमिट है कॉस ऊपर है और कॉस का भाई भी नीचे है प्लस में, तो आप क्या करेंगे, जो लिमिट दी होगी उससे हम क्या कर देंगे, 2 से भाग करा देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया, एक और बता दे रहे हैं, देख लीजिए ऐसे ट्रिक से देख लीजिए। आप लोगों को लॉन्ग मेथड तो आप सॉल्व करना आता ही है, आप लिमिट रखते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, एक ही क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक फॉर्मेशन आपको और दिखा दे रहे हैं, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। क्वेश्चन देखते ही आदमी डर जाता है। आपको क्या करना, मुंदवानी सॉल्व करना है। 0 से लिमिट मिल गई, साइन है और साइन भी होना चाहिए और प्लस में साइन का भाई भी होना चाहिए, कॉस है, क्या करेंगे, लिमिट में 2 का भाग करा देंगे। राइट आंसर कितना आएगा, π/4। बस क्वेश्चन खत्म, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और बनता है, चाहो तो मैं बता दूं, ठीक, मैं बता ही दे रहा हूं। क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है, जीरो से आपको दे रहे हैं हम, हाँ ठीक ठीक, क्या है, 0 से π/2 log tan थीटा इंटू डी थीटा। 0 से मिल गया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रगुण अप्लाई करेंगे। आप प्रगुण अप्लाई कर लें, अपर लिमिट से हम क्या कर देते हैं, प्रगुण में घटा देते हैं, tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो आप लोग लिख दीजिए cot थीटा। आप लोगों को इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते थे, जोड़ने पर। सेम सारे क्वेश्चन में यही करना है आपको, इसी जे प्रगुण अप्लाई हो जाए सब क्वेश्चन में यही करना है। 0 से π/2 log tan थीटा प्लस log cot थीटा। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा log m प्लस n, log m प्लस n बराबर होता है log m इंटू n। क्या होगा, log m इंटू n। आप लोगों ने पढ़ा है tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा करेंगे तो tan cot कट जाएगा, क्या बचेगा, log 1 बचेगा, क्या बचेगा, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, बताओ, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू होती है 0। 0 से कुछ भी रखोगे तो सब क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया।